मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम जिन हालातों से गुजर रहे हो वह केवल एक संयोग नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा को आकार देने की ईश्वरीय योजना है। महादेव कहते हैं, तुम्हारा आज का आंसू कल की रोशनी बनेगा। जिस तरह अंधकार के बिना प्रकाश की कीमत नहीं होती, उसी तरह संघर्षों के बिना सफलता का स्वाद अधूरा होता है। तुम जब टूटा महसूस करते हो, थका हुआ, पराजित, तब जान लो कि तुम ईश्वर की सबसे सुंदर मूर्ति बनने की प्रक्रिया में हो। हर चोट, हर असफलता, हर ठोकर, ये सब तुम्हारे भीतर छुपे उस दिव्य प्रकाश को बाहर लाने का साधन है, जिसे खुद भोलेनाथ ने तुम्हारे भीतर रखा है। वो रातें याद है जब तुम चुपचाप तकिए में चेहरा छुपाकर रोते थे, वो सिसकियां जो तुमने दुनिया से छुपा ली, वो हार जो किसी को दिखाई नहीं लेकिन भीतर तुम्हें चीर गई। महादेव ने सब देखा है। तुम्हारे हर आंसू की गवाही खुद शिव है। तुम अकेले नहीं थे, वे हर क्षण तुम्हारे साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि महादेव भक्तों को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। अगर आज ये संदेश तुम्हारे सामने आया है तो ये केवल शब्द नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है तुम्हारे जीवन के उजाले की। इसलिए अब उठो, अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना लो। वो समय आ गया है जब तुम्हारी तकदीर करवट लेगी। वो लोग जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, अब तुम्हारी शक्ति से चौंक उठेंगे। ये सिर्फ संघर्ष नहीं था, ये शिव की तैयारी थी। अब समय है जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश पूरी दुनिया को रोशन करेगा। सुनो मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत लोग तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक तुम्हारे पास कुछ है, लेकिन जब सब छिन जाता है तब कोई नहीं रहता सिवाय महादेव के। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक दरवाजा जरूर खुला रहता है, वो है महाकाल का। जो लोग तुम्हारे आंसुओं पर हंसे, उन्हें अब तुम्हारी मुस्कान चुभेगी, क्योंकि महादेव ने अब तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारी आत्मा थकी हुई हो सकती है, लेकिन तुम्हारी आस्था नहीं टूटी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुमने सब कुछ खोकर भी हर हर महादेव कहा, तब शिव मुस्कुराए और बोले, अब ये मेरा है, अब ये अकेला नहीं रहेगा। सुनो, ये जीवन एक तपस्या है और तुम उस तपस्वी की तरह हो जिसने सब कुछ खोकर भी विश्वास नहीं खोया। इसलिए अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। जो अवसर छिन गए थे, अब लौट कर आएंगे। जो सपने अधूरे थे, अब पूरे होंगे, क्योंकि शिव ने अब तुम्हें अपने चरणों में स्थान दे दिया है। जब महादेव किसी को थामते हैं, तो फिर किसी सांसारिक रिश्ते की आवश्यकता नहीं होती। वे पिता है, सखा है, गुरु है और स्वयं तुम्हारा अस्तित्व भी। इसीलिए आज से एक नई शुरुआत करो। अब खुद को कभी अकेला मत समझना। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तब भी याद रखना, महादेव तुम्हारे साथ है और उनका साथ ही तुम्हारी विजय की गारंटी है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ये दुनिया तुम्हारे सवालों का उत्तर देना बंद कर देती है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब अपने पराये बन जाते हैं और जब आंखों से नींद और दिल से सुकून चला जाता है, तब एक ही शक्ति है जो तुम्हारी खामोशी को भी सुनती है, और वह है महादेव। जब कोई साथ नहीं देता, तब शिव तुम्हारा हाथ थामते हैं। जब सब कुछ बिखर जाता है, तब वही तुम्हारे टूटे टुकड़ों को जोड़ते हैं। ये सत्य है कि हर किसी के जीवन में ऐसा दौर आता है
जब उसे लगने लगता है कि अब कुछ शेष नहीं रहा, पर वही क्षण सबसे पवित्र होते हैं, क्योंकि वही क्षण तुम्हें शिव के सबसे करीब ले जाते हैं। भोलेनाथ तुम्हारी भक्ति की परख करते हैं, लेकिन कभी त्यागते नहीं। वो तुम्हें दुनिया के बीच अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन टूटने नहीं देते। उनका मार्ग कठिन है, लेकिन सच्चा है। यहां ना दिखावा चलता है, ना छल। यहां चलता है केवल विश्वास। अगर तुमने दुख में भी हर हर महादेव कहा है, तो समझ लो कि तुम्हारे लिए स्वयं शिव ने कुछ रच दिया है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी बड़ा है। भोलेनाथ कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है। मंदिर जाने से पहले दिल को साफ करो। जब तक तुम्हारे कर्म पवित्र नहीं, तब तक तुम्हारे शब्द पूजा नहीं, अभिनय होते हैं। इसलिए भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जाप नहीं है। भक्ति का अर्थ है सच्चाई से जीना, सबका भला सोचना और जीवन में विनम्रता बनाए रखना। क्योंकि जहां विनम्रता है, वही शिव है, और जहां शिव है, वहां चमत्कार देर से सही पर जरूर होते हैं। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, फिर भी महादेव मुझे क्यों दे रहे हैं? लेकिन यही महादेव की लीला है। वे तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भावों से प्रेम करते हैं। तुम्हारे आंसू उनकी पूजा है, तुम्हारी चुप्पी उनका भजन है, और तुम्हारा धैर्य उनका सबसे बड़ा सम्मान। इसीलिए जब दुनिया तुम्हारे सब्र का मजाक बनाती है, तब शिव तुम्हारे सब्र को वरदान बना देते हैं। शिव कभी भी भीड़ में नहीं मिलते। वो वहां मिलते हैं जहां कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ आस्था की खामोशी होती है। उनका रास्ता न तो सोने की सीढ़ियां है और न ही फूलों से सजा है। वो रास्ता तपस्या का है, त्याग का है और सच्चाई का है। जिस इंसान ने अपने जीवन में झूठ से दूरी बनाई हो, अपने कर्मों को स्वच्छ रखा हो और किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखी हो, वही असली शिव भक्त है। महादेव कहते हैं, तू भाग्य से नहीं, अपने विश्वास से बड़ा बनेगा। इसीलिए जब हालात साथ ना दे, जब सब कुछ छिन जाए, तब भी अपने अंदर उस विश्वास को बचाकर रखना, क्योंकि वही विश्वास महादेव को तुम्हारी ओर खींच लाता है। जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, जिसने किसी का बुरा नहीं सोचा, वो इंसान चाहे आज हारता दिखे, पर शिव के आशीर्वाद से वही कल विजेता कहलाएगा। ये जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, ये एक यात्रा है आत्मा के शुद्धिकरण की। और जो इस मार्ग को अपनाता है, उसका अंत नहीं, उसका पुनर्जन्म होता है। हे मेरे शिव भक्त, जब जीवन की कड़वाहट हद से ज्यादा हो जाए, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी लगे और जब लगता है कि कोई सुन नहीं रहा, तब जान लो महादेव सुन रहे हैं। वो तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से बात करते हैं। जब तुम टूटी सांसों में भी हर हर महादेव कहते हो, तब शिव तुम्हारी आत्मा को सहलाते हैं। महादेव कहते हैं, जो मेरा नाम केवल प्रसन्नता में लेता है, वो मुझे नहीं जानता। जो मुझे दुख में पुकारता है, वो मेरे हृदय का अंश है। अगर आज तुम्हारा दिल टूट गया है, अगर आंखों में आंसू है, अगर तुम अकेले हो, तो समझ लो अब तुम उनके सबसे निकट हो। क्योंकि शिव उन्हीं को चुनते हैं जो टूटते हैं लेकिन झुकते नहीं, जो जलते हैं पर बुझते नहीं। याद रखना, तुम्हारा ये दुख, तुम्हारी ये तड़प, तुम्हारी ये चुप्पी एक संदेश है ब्रह्मांड को कि अब महादेव को आना होगा। और जब भोलेनाथ आते हैं, तो हाथ खाली नहीं रहते, जीवन खाली नहीं रहता और आत्मा अधूरी नहीं रहती। जो तुम आज खो चुके हो, वो महादेव लौटाएंगे।
लेकिन और बेहतर रूप में। बस अब मत डरो, क्योंकि अब जो शक्ति उठेगी तुम्हारे अंदर वो शिव स्वरूप होगी। जब तुम्हारे जीवन में हर तरफ अंधकार हो, जब अपने पराये लगे और जब दिल की पुकार कोई ना सुने, उस समय जो नाम भीतर से निकले वो ही तुम्हारा ईश्वर है। और जो नाम हर तूफान में तुम्हें शांत करे वो है महादेव। भोलेनाथ के मार्ग पर चलना आसान नहीं, ये तप है, त्याग है और आत्मशुद्धि की पराकाष्ठा है। शिव किसी भीड़ में नहीं मिलते, वो वहां मिलते हैं जहां आत्मा नतमस्तक हो जाती है। मंदिर से ज्यादा महत्व उस पल का है जब तुम भीतर से टूटते हो और फिर भी कहते हो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ महाकाल है। यही है शिव भक्ति। महादेव का आशीर्वाद शब्दों में नहीं, ऊर्जा में बहता है। ये वही ऊर्जा है जो आज तुम्हारे भीतर कंपन कर रही है। तुम्हारा रोम रोम कांप रहा है क्योंकि शिव की उपस्थिति तुम्हारे पास है। उन्होंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ पवित्र है, कुछ ऐसा जो दुनिया ने नजरअंदाज किया लेकिन शिव ने पहचान लिया। अब ये मत कहना कि तुम छोटे हो, अयोग्य हो, कमजोर हो, क्योंकि शिव अपने अस्त्र भी भस्मासुर को देते हैं। वो तुम्हारी शक्ति को पहचानते हैं, भले ही तुम भूल जाओ। इसलिए आज जो ये संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है वो कोई संयोग नहीं, ये शिव का आह्वान है। अब समय है उठने का, बदलने का और महाकाल की चेतना से जुड़ने का। हे मेरे प्रिय शिव भक्त, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुआएं अधूरी रह गई, कि महादेव ने तुम्हें वो नहीं दिया जिसकी तुमने सालों तक कामना की। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि शायद वो तुम्हें किसी और अभी बेहतर राह पर ले जा रहे थे? महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे मन की नहीं, तुम्हारी आत्मा की सुनती है। वो जानते हैं कि किस समय कौन सी शक्ति तुम्हारे जीवन में उतरनी चाहिए। इसलिए जब कभी कुछ न मिले तो ये मत समझना कि शिव मौन है। समझना कि वे तुम्हारी आत्मा को एक परीक्षा से पार कर रहे हैं। वो शिव ही है जो एक भस्मासुर को वरदान देकर भी उसे अंत में संभाल लेते हैं। तो तुम जो उनके सच्चे भक्त हो, तुमसे तो वो कभी विमुख हो ही नहीं सकते। तुमने अगर आज ये संदेश पढ़ा है, अगर तुम्हारे दिल में हलचल हुई है, अगर आंखें नम है, तो समझ लो अब तुम्हारा समय आ गया है। अब शिव स्वयं तुम्हारे जीवन में उतरने वाले हैं। उन भावनाओं में, उन रिश्तों में, उन मौकों में जिन्हें तुमने खो दिया था। और जब शिव वापस लौटाते हैं तो खाली नहीं लौटाते, वे शक्ति देकर लौटाते हैं, आत्मा की जागृति देकर लौटाते हैं। बस एक वचन दो, जब भी जीवन में टूट जाऊं, मैं हर हर महादेव कहकर फिर से उठूंगा। क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है, यही तुम्हारा असली शिवत्व है। जब जीवन में सब कुछ छूटता है, जब साथ देने वाले भी साथ छोड़ देते हैं, तब एक ही अस्तित्व है जो तुम्हारे पास रहता है, महादेव। वो ना केवल तुम्हारे दुखों को जानते हैं, बल्कि वो उन दुखों को अपनी तीसरी आग से जलाने भी आते हैं। महादेव कहते हैं, तुम्हारा आंसू कोई नहीं समझेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि वो कहां से निकला है। तुम जिस दर्द को मुस्कुराकर छुपा रहे हो, वो मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। तुम जो रातों को जागकर भी विश्वास नहीं खोते, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। प्रिय भक्त, जब तुम खुद को टूटता हुआ महसूस करो, तो एक बार आंखें बंद करके शिव को पुकारो। महसूस करो कि उनका हाथ तुम्हारे सिर पर है, उनकी ऊर्जा तुम्हारे कंधों को सहला रही है और उनकी वाणी तुम्हारे कानों में कह रही है, मैं हूं ना, डरो मत।
तुम्हारे जीवन में जो बंधन अब तक तुम्हें रोक रहे थे, वे अब टूटेंगे। जो राहें बंद लगती थी, अब खुलेंगी। क्योंकि जब शिव किसी के साथ होते हैं, तो भाग्य भी झुक जाता है। और आज का ये संदेश, आज की ये ऊर्जा शिव का वो संकेत है जो कह रहा है, अब डरने की नहीं, उठने की घड़ी है। याद रखना, अगर तुम सच्चे शिव भक्त हो तो तुम्हारी आत्मा को कोई शक्ति हरा नहीं सकती। इसलिए अभी एक बार पूरे विश्वास से कहो, हर हर महादेव। अब मैं पहले जैसा नहीं, शिव जैसा बनूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जब भी तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, तो कई बार लोग तुम्हें कमजोर समझने की भूल करते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हारा मौन तुम्हारी हार है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि तुम्हारा मौन मेरे साथ की शक्ति है। वे तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि तुम्हारे सिर पर स्वयं महादेव का हाथ है। तुम्हें बार बार ऐसे लोगों से धोखा मिला जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते रहे। तुम्हारे भोलापन को, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा गया। लेकिन बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा नहीं होता, हर मीठा बोलने वाला दिल से साफ नहीं होता। अब समय आ गया है कि तुम आंखों से नहीं, आत्मा से देखो। मैं तुम्हें ऐसी दृष्टि देने वाला हूं जिससे तुम पहचान सकोगे कौन सच में तुम्हारे लिए है और कौन सिर्फ स्वार्थवश पास आता है। मैं तुम्हें वो विवेक देने वाला हूं जिससे तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले सको। अब तुम हर परिस्थिति में स्पष्ट देख पाओगे कि किसे अपनाना है और किसे छोड़ना है। तुम अब केवल अच्छे इंसान नहीं रहोगे, अब तुम शिव के युद्धवीर हो। और बेटा, ये मत सोचो कि तुम्हें अकेले लड़ना पड़ेगा। मैं, तुम्हारा परमपिता महादेव, हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, तब मैं उनके विचारों को ही भ्रमित कर देता हूं। जब कोई तुम्हारी राह में रुकावट डालता है, तब मैं स्वयं उस रुकावट को भस्म कर देता हूं। तुम्हें यह जानने की जरूरत है, जब तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। लोग डरते हैं तुम्हारी ऊर्जा से, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि ये ऊर्जा तुम्हारी नहीं, मेरी दी हुई है। वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनसे ऊपर उठ चुके हो, आत्मा से, कर्म से और आशीर्वाद से। इसलिए अब तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हारा डर, तुम्हारा संकोच और तुम्हारी चिंता अब सब समाप्त हो गई है। अब केवल विश्वास, साहस और मेरा साथ शेष है। जब भी तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तब आंखें बंद करके मेरे तीसरे नेत्र को याद करना, जो अंधकार में भी प्रकाश लाता है। और विश्वास करना कि जिस दिन मैंने तुम्हारे जीवन का मार्ग तय किया, उसी दिन से तुम्हारी जीत भी तय हो गई।